नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस लाइन पर जल्द दौड़ेगी ट्रेनें, सुरक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण। बोले अनुमति मिलने के बाद बढ़ेगी गति। SECR जोन के बिलासपुर कटनी खंड में निर्माणाधीन तीसरी लाइन में बनवा 12 घुनघुट्टी स्टेशन के बीच 115 की रफ्तार से हाई स्पीड इंजन दौड़ा। इस बीच आयुक्त रेलवे सेफ्टी S मित्रा ने नवनिर्मित 12.6 किलोमीटर की लाइन पर इंजन व ट्राली से निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेलवे अधिकारियों की माने तो 10 दिन के अंदर ट्रेन परिचालन के लिए तीसरी लाइन मिलने से ट्रेनों की समय में काफी सुधार होगा। पिंडरा से कटनी के बीच वर्तमान में 2 लाइन है। इसकी वजह से यातायात का लोड लाइन में अधिक रहता है। तीसरी लाइन में परिचालन शुरू होने के बाद रेलवे के पास विकल्प के रूप में तीसरी लाइन की सुविधा होगी। अनुमति मिलने के बाद ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही समयबद्धता को लेकर भी काफी सुधार होने की संभावना का अधिकारी हवाला दे रहे हैं। अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। नगरीय निकायों को IT इनेबल्ड बनाने मांगा 200 करोड़ का अनुदान। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहाँ संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत PLC घटक के अंतर्गत 19,906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। PM आवास में गड़बड़ी, 15 दिनों में होगी कार्यवाही। सरगुजा प्रभारी मंत्री OP चौधरी बोले छत्तीसगढ़ में ACB फ्री हैंड बक्से नहीं जाएंगे भ्रष्टाचारी। सरगुजा जिले में PM आवास में गड़बड़ी करने के दोषी बक्से नहीं जाएंगे। सरगुजा प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री और सरगुजा प्रभारी मंत्री OP चौधरी ने दोषियों के खिलाफ 15 दिन में कार्यवाही करने कलेक्टर और CO को सख्त निर्देश दिए हैं। OP चौधरी ने कहा कि पूर्व सरकार के लोग ही भ्रष्टाचार में डूबे थे, अब ACB को फ्री हैंड कर दिया गया है। ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं को लेकर पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री को लिखा पत्र। मांग पूरी नहीं होने पर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। ऑनलाइन भुइयां सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के निराकरण को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि भुइयां सॉफ्टवेयर में विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि 7 जुलाई यानी आज समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो 8 जुलाई से राजस्व पटवारी संघ के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जंगली मशरूम खाने वाले सावधान, एक ही परिवार के 8 लोग हुए बीमार, एक मासूम की मौत। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। लंबे समय बाद लोगों ने तपती गर्मी झेलने के बाद राहत की सांस ली है। बरसात के मौसम में लोग भुट्टे से लेकर मशरूम खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये आपकी जान या सेहत पर बन आए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ताज़ा मामला सामने आया छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा मरवाही जिले से, जहाँ जहरीली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए हैं। इतना ही नहीं, एक मासूम की मौत भी हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मरवाही के नवाटोला की घटना बताई जा रही है। प्रदेश में इस महीने से 8% बढ़कर आएगा बिजली बिल, 400 यूनिट तक छूट, फिर भी कट रही है जेब। रायपुर के महाराजबंद तालाब के पास रहने वाले परमेश्वर पटेल के घर में 7,050 रुपये का बिल आया है। ऐसा ही कुछ भाटागांव इलाके में रहने वाले जीवन ज्योति सिंह का भी कहना है। उनके घर इस महीने 8,000 रुपये से ज़्यादा का बिल आया है। दोनों ने बिजली विभाग के दफ्तर में शिकायत की है। इसके बाद जीवन के बिल में खामी का पता चला और उन्होंने 4,000 रुपये बिल जमा किया। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना लागू है, लेकिन फिर भी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। लोग इसकी शिकायत लेकर लगातार बिजली दफ्तर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर एक और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं भाजपा इसे मामूली बढ़ोतरी बता रही है। सुने घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार करने वाला चोर गिरोह पकड़ाया। चोरी के पैसे से खरीदी थी कार और 2 व्हीलर। चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कबीरधाम पुलिस ने किया है। चोरों ने सुने मकान से सोने और चांदी जेवरात समेत लाखों की नकदी पार कर दी थी। चोरों ने चोरी के पैसे से 2 कार और 2 पहिया वाहन खरीदा था।
पुलिस ने चोरों के कब्जे से सोने व चांदी के जेवरात, नकदी 6 लाख रुपए समेत 2 स्विफ्ट कार, 2 स्कूटी और एक LED टीवी जब्त किया है। सभी चोर कवर्धा के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल 1 साल पहले सोने मकान में 22 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी 7,45,000 रुपए की चोरी की शिकायत ठेकेदार लक्की चंद्रवंशी ने की थी। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। इससे पहले मोरारजी जी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बड़ौदा बाजार में होटल और दुकानों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही, 8 को नोटिस जारी। बारिश के मौसम को देखते हुए खाद्य विभाग ने जिला मुख्यालय की कई दुकानों पर कार्यवाही की। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर होटल एवं रेस्टोरेंट तथा फल भंडारों की जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 8 दुकानों को नोटिस जारी किया है। साथ ही दुकानों से बरामद किए गए अमानक खाद्य सामग्री को भी मौके पर नष्ट किया गया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सावधान, रायगढ़ में महिला से 81 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जालसाज हर दिन नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बहाने एक महिला से 81 लाख रुपए की ठगी की गई। हालांकि महिला की शिकायत के बाद पुलिस की तत्परता से आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कांग्रेस से इस्तीफा। पार्षद, पूर्व एल्डरमैन, सरपंच ने भी छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में नगर पंचायत भटगांव की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष नर्मदा कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे कांग्रेस के पार्षदों के साथ साथ 2 पूर्व एल्डरमैनों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद सभी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों पर विभाग ने लिया संज्ञान। मरम्मत के लिए सभी कलेक्टरों को जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने शाला प्रवेशोत्सव के बाद जीर्ण शीर्ण स्कूलों की मरम्मत का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर जल्द से जल्द स्कूलों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की 9 जुलाई को मीटिंग, हार की जिम्मेदारी पर भी मंथन। उपचुनाव और निकाय चुनाव पर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 9 और 10 जुलाई को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। संगठन स्तर पर रणनीति, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिग्गजों पर हार की जिम्मेदारी तय होगी। शहर में डेंगू का हॉटस्पॉट बना ये इलाका, 2 महीने में सामने आए 50 से ज्यादा मामले। लचर सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। रायगढ़ जिले से खबर है, शहर में पिछले 5 सालों से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी नगर निगम डेंगू को लेकर सचेत नहीं है। जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों से जिन इलाकों में डेंगू के केस आते रहे हैं, इस बार भी वही इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में इन इलाकों की लचर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शहर में पिछले 60 दिनों में डेंगू के 55 केस सामने आ चुके हैं, जबकि एक पखवाड़े में ही 10 लोग डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। खास बात यह है कि सभी केस उन इलाकों के हैं जो हर बार डेंगू का हॉटस्पॉट बनते रहते हैं। अगर शहर में पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर ध्यान दें तो साल 2020 में 77 केस, साल 2021 में 350, साल 2022 में 55 और साल 2023 में 411 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे। खैरागढ़ में बना संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब, बच्चों को खगोल विज्ञान समझने में मिलेगी मदद, सांसद ने किया शुभारंभ। खैरागढ़ जिले के स्कूली छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश का दूसरा और संभाग का पहला एस्ट्रोनॉमी लैब खैरागढ़ शहर के शाला क्रमांक 2 में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया। खैरागढ़ शहर के इस स्कूल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पढ़ाई की थी। हालांकि इस स्कूल भवन बीते कुछ सालों से जर्जर हो चुका था, जिसे जन सहयोग से एस्ट्रोनॉमी लैब में परिवर्तित किया गया है।
500 साल पुराने मंदिर में 40 साल बाद नया रथ, इस बार लगाया गया स्टीयरिंग और ब्रेक। रायपुर में मुस्लिम पिता और बेटे ने किया तैयार। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा निकलने से पहले छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। रायपुर के टूरी हट्टी में स्थापित 500 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में 40 साल बाद यह नया रथ बनाया गया है। इस रथ को रायपुर के हबीब खान ने अपने बेटे रियाज खान के साथ मिलकर तैयार किया है। हबीब ने इससे पहले नागपुर और गोंदिया के लिए भी रथ बनाया था। उन्होंने बताया कि रथ में नीम और सरई की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। रथ और पहियों में खास नक्काशी की गई है। छत्तीसगढ़ में छात्रा को बंधक बनाकर रेप हुई प्रेग्नेंट शिक्षक 12 साल से कर रहा था दुष्कर्म, साथ देने पर वकील पत्नी भी अरेस्ट। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में आदिवासी छात्रा से शिक्षक ने बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद छात्रा गर्भवती हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसकी पत्नी संगीता सोनी को भी पकड़ा गया है। आरोपी की पत्नी वकील है, उस पर पति का साथ देने का आरोप है। दरअसल सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के खिलाफ नाबालिग छात्र ने शिकायत दर्ज कराई थी। महेंद्र सोनी उसे पहले पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह 12 साल की थी तब महेंद्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने घर ले गया, जहां उसे धमकी देकर दुष्कर्म किया। 8 लाख की इनामी मोदी ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। लोन व राटून अभियान से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में हुए शामिल। दंतेवाड़ा जिले से खबर है, नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए 8 लाख का इनामी मोदी ने सुरक्षा बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित मोदी इरपनार और कडियामेटा क्षेत्र में हुई बड़ी घटनाओं में शामिल था। पैसा डबल करने का लालच देकर 94 लाख की ठगी। बिलासपुर की महिलाओं को लगाया चूना, 2 लाख की बाइक खरीदी और सोने के जेवर। बिलासपुर में मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने पर डबल इनकम का लालच देकर 94 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। शुरुआत में पीड़ितों को झांसा देने के लिए पैसे दिए गए, जिसके बाद मोटी रकम वसूली कर जमा पैसों को हड़प लिया गया। मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से गहने, बाइक बरामद किया गया। पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। 100 करोड़ के कर्ज में डूबा शक्कर कारखाना। सरगुजा संभाग के 6000 से अधिक किसानों को नहीं मिला भुगतान। सरकार से लोन लेने की तैयारी। सरगुजा संभाग के मां महामाया शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को महीने बाद भी भुगतान नहीं हो सका। शक्कर कारखाने में किसानों ने पेराई सीजन में 80 करोड़ रुपए का गन्ना बेचा है। बताया जा रहा है कि कारखाने पर 100 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। पेराई सीजन समाप्त होने के बाद भी किसानों को 28 करोड़ का भुगतान कारखाने ने नहीं किया है। कोटा सिस्टम होने के कारण कारखाना प्रबंधक स्टॉक में रखे शक्कर को नहीं बेच पा रहा है। पैसा नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के करीब 15,000 से अधिक किसान हर साल गन्ना बेच रहे हैं। इस पेराई सीजन किसानों ने 80 करोड़ से अधिक का गन्ना बेचा है। पेराई सीजन समाप्त होने के बाद भी करीब 6,000 से अधिक किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो सका।